हेलो फ्रेंड्स, वाईटी मंच कुमार की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे अग्निपथ स्कीम 2022 आखिरकार क्यों लॉन्च हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है। आफ्टर 10 ईयर यानी कि 10 साल के बाद इंडियन आर्मी कहां पर होगा, इसके पीछे क्या रीजन है। फ्रेंड्स, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, यदि आप देखेंगे कहीं ना कहीं इस स्कीम को लेकर हमारी देश यानी कि हमारी भारत की जो युवा है, जो यंग है, जो यूथ है, जो कि काफ़ी दिनों से अपने आप को तैयार कर रहे थे सेना में जाने के लिए और सेना में भर्ती होना, सेना पे ज्वाइन करना, सेना की वर्दी पहनना जो सपना था वो कहीं ना कहीं अभी धीरे धीरे सही वे से नहीं जा रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिटेल्स बात किए थे कि अग्निपथ स्कीम के ऊपर क्या होने वाला है, आफ्टर रिटायरमेंट क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, साथ ही साथ ये भी बात किए थे कि जो क्राइटेरिया है वो क्या है। फ्रेंड्स, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो न्यू रणनीति आगे जाकर आपकी मन में काफ़ी सारा सवाल क्रिएट कर सकता है, वो सारे डिटेल के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आखिरकार अग्निपथ स्कीम लॉन्च होने की क्या रीजन है। फ्रेंड्स, क्या आप सबको पता है सेना में ज्वाइन करने के बाद कितने लोग सर्विस कर छोड़ कर चले जाते हैं एवरी ईयर्स? क्या आपको अंदाज है इसके बारे में? कुछ कम ही लोग होंगे जिनको इसके बारे में पता होगा। सेकंड, आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन क्यों लिया, इसके पीछे बहुत ही बड़ा राज है जो आज की इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, देरी ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो डिटेल्स आप देख रहे हो, एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सेना में जो जॉब लोग लेते हैं, जो युवा लेते हैं, उससे कई सारा युवा और यंग ऐसे होते हैं जो बीच ट्रेनिंग में इस जॉब को छोड़कर चले जाते हैं। तो इसके प्रॉब्लम क्या होता है, या कोई युवा ऐसे होता है जो कि रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काफ़ी हद तक नुकसान होता है। तो आखिरकार ये क्यों होता है? जब सेना में ज्वाइन करने वाले युवा यूथ जब ज्वाइन करते हैं, आखिरकार फिर जब वो छोड़ देते हैं, तब आपको तो इसके बारे में उनको पूछना चाहिए जो आज इस जॉब के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। साथ ही साथ पेंशन की हम बात करें फ्रेंड्स, क्या आपको पता है टोटल इनकम की 70 से एवं परसेंटेज जो अमाउंट है वो सेना की पेंशन, उनके सैलरी, उनके जितने भी सारे बेनिफिट्स मिलता है वो खर्चा होता है। बट इंक्लूडिंग में बात करूँ, उतना अमाउंट भी जाता है हमारी देश की जो सांसद है, सीएम पीएम जो मिनिस्टर है, उनको भी उतना ही अमाउंट फ्रेंड्स यहाँ पर जाता है जितना सेना को जाता है। बट सेना को ज़्यादा जाता है, उसके बारे में आपको एक डिटेल टॉपिक में बताऊंगा फ्रेंड्स। बट यहाँ पर जो फार्मूला पीएम मोदी ने लॉन्च किए हैं, आखिरकार वो आपको जानना चाहिए कि 10 साल के बाद सेना कहाँ पे होगा। मगर हमारी देश भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन की पड़ी है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो न्यू अपडेट सामने आ रहा है वाईटी मनोज कुमार की यूट्यूब चैनल पे, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हर साल 17,600 सेना की जॉब छोड़ देते हैं और उसके बाद वो VRS यानी कि रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर 1 लाख भर्ती होने जा रहा है एवरी ईयर्स, यानी कि यहाँ पर पीएम मोदी का ये जो रणनीति है 17.5 ईयर्स से 23 ईयर्स युवा ऐसे होंगे जो कि इंडियन आर्मी, नावी एंड एयरफोर्स में, बट बेसिकली जो योजना है पीएम मोदी की भारतीय सेना को लेकर, आगे जाकर 10 साल के अंदर भारतीय सेना को कितना स्ट्रॉन्ग, कितना मजबूत किया जाए, उसके ऊपर कहीं ना कहीं पीएम मोदी अभी चिंतित है। जहां पर मैं बात करूं अग्निपथ स्कीम को लेकर, चारों तरफ से पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ रहा है, साथ ही साथ कुर्सी को भी काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है। बट पीएम मोदी ऐसे है जो आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं। वहीं पर चारों तरफ से पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है रिगार्डिंग अग्निपथ स्कीम को लेकर, बट वहीं पर पीएम मोदी ने जो एक बार डिसीजन ले लिए तो वो फिर पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बड़ी अपडेट सामने आ रहा है कि अग्निपथ स्कीम पे मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे, जितने भी हमारी जवान लोग, जो हमारे युवा यूथ है सिलेक्ट होंगे, उससे 25% लोग ऐसे होंगे, युवा होंगे जो आगे बढ़ेंगे। बाकी 75% युवा जो है वो रिटायरमेंट लेंगे। बेनिफिट के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो यहाँ पर बात करेंगे न्यू अपडेट के साथ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे जो वार होगा, जो जैविक वार होगा, जो टेक्निकली वार होगा, वो कहीं ना कहीं इंसान से कम टेक्निकली ज़्यादा होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये प्लान है आज कंपेयर टू, यदि मैं बात करूँ यूएस आर्मी की, बाकी अदर कंट्री की जो आर्मी है, यदि हम उनको देखेंगे फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं उन देशों की तुलना में हमारे देश भारत में जितने भी सारे जवान हैं, उनका जो एज लिमिट है काफ़ी हद तक ज़्यादा है। यदि आप देखेंगे आज कंपेयर टू यूएस आर्मी, लोगों को जो पेंशन मिलता है वो 20 साल
30 साल कंप्लीट करने के बाद ही पेंशन मिलता है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यदि मैं बात करूँ, इंडियन आर्मी में जो सेना में है, कोई इशू के वजह से 5 साल 6 साल किए, जॉब छोड़ दिए, उनको भी पेंशन मिलता है। बट बात यहाँ पर पेंशन की है, साथ ही साथ जो युवा जॉब छोड़ रहे हैं और जो जॉब कर रहे हैं, यहाँ पर बात है आगे की, इन फ्यूचर की। पीएम मोदी यहाँ पर फ्यूचर को मुद्दे नज़र रखते हुए फ्रेंड्स ये डिसीजन लिए है, यानी कि अग्निपथ स्कीम का डिसीजन लिए है। सीडीएस बिपिन रावत शहीद होने से 4 घंटे पहले ये बताए थे, आने वाला दिन में जो वार होगा वो रोबोट का होगा, मशीन का होगा, टेक्निक का होगा, साथ ही साथ युवा यंग की होंगी। मैं आपको बता दूं, इंडिया यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जो डिसीजन लिया गया है अग्निपथ स्कीम पे, जो यंग जो युवा सिलेक्ट हो गए, उनका जो उम्र है 17.5 से लेकर 21 किया गया था, बट ड्यू टू कोविड इसको 23 किया गया है। आप ये सोच लीजिए, यदि एवरी ईयर, एवरी साल, हर साल 10,000 युवा 17.5 से 23 ईयर की युवा यंग यूथ इंडियन आर्मी में ज्वाइन करते हैं, तो 10 साल के बाद भारतीय सेना की जो यूथ है, जो युवा है, जो टेक्निक है, जो रोबोट के ऊपर काम करेंगे, जो टेक्निकल के ऊपर ज़्यादा दिमाग लड़ाएंगे, उनका संख्या क्या रहेगा, साथ ही साथ भारतीय सेना कहाँ पर होगा आज कंपेयर टू। यदि बात करूँ यूएस मिलिट्री, अमेरिका की यदि मैं मिलिट्री बात करूँ, इजराइल के टेक्नोलॉजी की बात करूँ, जापान की टेक्नोलॉजी की बात करूँ, चीन की टेक्नोलॉजी की बात करूँ, रोबोट की बात करूँ, वहीं पर मैं बात करूँ रूसिया की, यूक्रेन की, वहीं पर कहीं ना कहीं आज कंपेयर टू इंडियन आर्मी काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके होंगी। क्योंकि फ्रेंड्स आने वाला 10 साल में भारत अपना सेना को, जल स्थल वायु सेना को काफ़ी हद तक सही वे से आगे ले जाएगा। साथ ही साथ युवा के अंदर ये जो आग भर रहे हैं, और साथ ही साथ मैं बता दूं, जब युवा ज्वाइन करेंगे यहाँ पर उनको उस हिसाब से ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं 10 साल के बाद भारतीय सेना काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाएगा। साथ ही साथ सेना यहाँ पर तकनीकी पर काम करेगा, टेक्नोलॉजी पर काम करेगा, इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है फ्रेंड्स। तो मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि यदि हम यहाँ पर बात करें सर्जिकल स्ट्राइक की, जब उरी अटैक हुआ था उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मैं बात करूं हमारे देश भारत की, ये डिसीजन लिया था कि पाकिस्तान के ऊपर हम एक न्यू वार छेड़ेंगे जिसका नाम था सर्जिकल स्ट्राइक। उस सिचुएशन पे जितने भी जवान, जितने भी हमारी युवा है जो सेना में थे, जो इस प्रोजेक्ट में शामिल हुए थे, क्या आपको पता है फ्रेंड्स उनका उम्र क्या था? वो बिल्कुल बिलो 29 यानी कि 29 से 30 साल से बिलो, उससे कम की सेना युवा जो हमारी जवान हैं उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। क्योंकि फ्रेंड्स इस वार में ऊपर से कूदना होता है, और साथ ही साथ शरीर में 50 से 60 किलो वजन की यहाँ पर गोला बारूद, हथियार समेत और बहुत सारे डिटेल्स, वायरलेस वेपन्स, टेक्नोलॉजी भरा गन्स, बहुत सारा हथियार भरा लेस, वो सारे चीज़ को उठाकर ऊपर से कूदना, साथ ही साथ काफ़ी किलोमीटर पैदल चलना, कहीं ना कहीं ये युवा यंग की बात है फ्रेंड्स। तो इसीलिए आगे जाकर जो वार होगा वो टेक्निकली होगा, और साथ ही साथ वो इस वार को छेड़ने के लिए हमारी युवा शक्ति की रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स की। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन इसीलिए लिया है फ्रेंड्स कि 17 से लेकर 23 साल तक जो हमारी युवा अग्निपथ स्कीम पर ज्वाइन करेंगे, और उससे 10,000 ऐसे युवा होंगे जो रेगुलर पे स्किल पर काम करेंगे। साथ ही साथ हमारे देश भारत की जो सैन्य शक्ति है उसको बढ़ावा में मदद करेंगे। उस हिसाब से यदि आप बात करेंगे 10 साल में जितने भी सोल्जर रहेंगे वो आने वाले तकनीक वार, जैविक वार, यानी कि रोबोट की जो वार होगा उसी से शामिल होंगे, और साथ ही साथ उनके माइंड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके कारण ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सिचुएशन क्रिएट किया है, और साथ ही साथ इंटरनली काफ़ी हद तक न्यू अपडेट काम इसके ऊपर चल रहा है। तो आज के लिए एक न्यू अपडेट था। साथ ही साथ और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं फ्रेंड्स, यदि आप बात करेंगे अदर कंट्री की आज कंपेयर टू भारत में, भारत की सोल्जर को बात यदि मैं करूँ फ्रेंड्स, यदि मैं दूसरे देश की सोल्जर की बात करूँ तो वहाँ पे कुछ अपडेट हमारे पास आया है। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इजराइल, ब्राज़ील, तुर्की, नॉर्वे एंड फिनलैंड जैसे छोटे छोटे कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे लोग, यानी कि जो आम आदमी है वो सेना में 2 से 3 साल देना अनिवार्य होते हैं। उस सिचुएशन पे फ्रेंड्स वो सेना की हर एक ट्रेनिंग लेते हैं जो आम आदमी नहीं ले सकता है। तो इस सिचुएशन पे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ,
यदि आप देखेंगे यहाँ पर ऑस्ट्रिया की, जहाँ पे 3 साल देना जरूरी है, यूएस की, वहाँ पर भी सेरा की जो उम्र है वो 18 से 27 साल में है, जब भारत में काफ़ी हद तक उम्र में बात है। आप यदि यूएस आर्मी में ज्वाइन करते हो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ यूएस आर्मी की 6, 7, 8 साल के बाद आप रिटायर ले सकते हो। बट इस सिचुएशन पे कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्री की जो मिलिट्री फोर्सेस है, जो मिलिट्री सशक्तिकरण है, यदि मैं बात करूँ जल, स्थल एंड वायुसेना की, आज कंपेयर टू इंडिया कहीं ना कहीं डिफरेंट है। वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, डिफरेंट टेक्निक से काम कर रहे हैं, रोबोट पर काम कर रहे हैं। यदि मैं बात करूँ स्पेशल जापान की, चीन की, अमेरिका की, रूस की, उस हिसाब से कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी पीछे रह चुका है फ्रेंड्स। और आगे जाकर कहीं ना कहीं भारत इसके ऊपर काम कर रहा है, जिसके लिए फ्रेंड्स ये अग्निपथ स्कीम चुना गया है फ्रेंड्स। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वाचिंग YT मनोज कुमार।